सो आज लेसन 1 शुरू करेंगे, क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का लेसन 1, जिसका नाम है, जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम देखेंगे फोर्स। क्या है? फोर्स। फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस जो है फोर्स। और फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली फोर्स हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जनरल डेफिनेशन जो हमने पढ़ा हो, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। बट यहाँ पर जब क्लास 10 के टॉपिक में हम फोर्स को देखेंगे तो उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में देखेंगे, जहाँ पर फोर्स दो किस्म के यहाँ पे पाए जाते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसके हिसाब से जब हम देखें तो जनरली फोर्स का मतलब होता क्या है, और फोर्स का मतलब क्या होता है सिंपली फोर्स। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हमको फोर्स के बारे में ये बताना होगा कि फोर्स जनरली क्या होता है। जैसे हम दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये एक जो मेरा जो ये हैंड है इसका कुछ मास होगा, और ये जब एक्सेलरेशन में आएगा तो इसके कारण से कुछ जो यहाँ पे होगा, इसके दूसरे वाला ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ पोजीशन चेंज होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि स्क्वीजिंग, लेमन को स्क्वीज किया जाता है, या फिर आप डोर को कभी पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, फोर्स में। ये सब किसके इफेक्ट्स हैं, फोर्स के इफेक्ट्स है। पुल है, पुश है, स्क्वीज है, स्ट्रेच है, ये सब क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल्स है। पुल करेंगे तो भी फोर्स लगेगा, पुश करेंगे तो भी फोर्स लगेगा, या फिर अगर हम किसी चीज का निचोड़ेंगे, स्क्वीज करेंगे, उसमें भी हमको फोर्स लगेगा, या फिर किसी चीज को हम स्ट्रेच करेंगे, कैटापोल्ट को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें भी हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस टाइप की चीजें जो है वो जनरल में अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो फोर्स का मतलब ये होता है। अब दूसरा बात हो गया कि फोर्स का डेफिनेशन। अब फोर्स का डेफिनेशन बच्चों के लिए क्या होता है, द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज। अभी हो गया बच्चों का डेफिनेशन कि द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। पर जनरली जब हम क्लास 10 में आएंगे तो डायरेक्टली द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि फोर्स इज अ पुल और पुश, पुल और पुश व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। हम जनरली क्या बोलेंगे इसको, फोर्स इज अ, जनरली फोर्स क्या होता था, फोर्स इज अ पुल और पुश, पुल और पुश, दैट पुल और पुश जो क्या करता है, चेंज करता है, दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। किस चीज को, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ। तो ये क्या हो गया, फोर्स। जब हम आगे न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे उसमें भी हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि जैसे यूनिफॉर्म मोशन में कोई सा बॉडी है, ये ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, ये अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में जाते जाते अगर इसको हमको रोकना है तो यहाँ पे एक फोर्स लगाना होगा, तभी क्या होगा, रुकेगा। नहीं तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट से अगर हमको इसको मोशन में लाना है तो एक फोर्स हमको देना होगा ताकि ये क्या हो, आगे की तरफ जाए। तो ये रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन का जो स्टेट चेंज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। और ये फोर्स जनरली क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है। दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल, एक्सटर्नली जिसको हम अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट चीज इसके बारे में जनरली हमको क्या समझना होगा, जनरल जो इसका एक फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली फोर्स इज इक्वल्स टू होता है यम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एफ इज इक्वल्स टू फोर्स, m is equals to mass, a is equals to acceleration। फोर्स, मास और एक्सीलरेशन, ये तीनों चीजें। अब देखिए अगर इसका हमको नेक्स्ट चीज क्या समझना होगा यहाँ पर कि फोर्स में इसका ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, फोर्स का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी हो गया, आपको वेक्टर क्वांटिटी हो गया। देखिए इट हैज both magnitude
एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर quantity. That's why it is a vector quantity. It has both magnitude and direction. So it is a vector quantity. अब SI सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? SI सिस्टम में इसका अगर हम यूनिट निकालें, F इज टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का हमारे पास क्या हो जाएगा? kg, ठीक है। एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन, यानी कि n। सो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स है। ये तो हो गया हमारे पास SI सिस्टम में। किसमें हो गया ये? SI सिस्टम में, सिस्टेमा इंटरनेशनली डी यूनिट्स, इसमें हो गया SI सिस्टम में न्यूटन। अब दूसरी जो चीज है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो जनरली यूज किया जाता है, वैसे सारे सिस्टम में हम नहीं पढ़ेंगे, पर जनरली CGS सिस्टम का भी बहुत जगह पे यूज होता है। इसलिए CGS सिस्टम में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या जाता है? CGS सिस्टम में ये डाइन में मेजर होता है। बताता हूं, इट इज मेजर्ड इन डाइन। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम मास इन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड करके हमने पढ़ा है 6th 7th में। तो ये डाइन जो है, ये डाइन भी एक फोर्स का ही यूनिट है, जनरली एक फोर्स का ही यूनिट है, जो किसमें यूज होता है? CGS सिस्टम में। तो अब डाइन और जो हमारे पास न्यूटन है, उसके बीच में क्या अंतर है और क्या रिलेशन है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर ये जानना जरूरी है तो हमको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि डाइन को हम अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें या फिर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें तो वो कैसे किया जा सकता है। तो जनरली 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो इसका ऑफिशियल यूनिट है SI सिस्टम में, 1 न्यूटन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। यानी कि डाइन क्या है? स्मॉलर यूनिट है और न्यूटन क्या है? बिगर यूनिट है। अब ये हम ऐसे भी पता कर सकते हैं जनरली कि CGS सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर, और ये SI सिस्टम यानी कि मेट्रिक सिस्टम का जो इम्प्रूव फॉर्म है SI सिस्टम, उसमें क्या हो गया कि हम मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में भी हमको पता है कि सेंटीमीटर छोटा और मीटर बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से जो डाइन है वो छोटा होता है और न्यूटन क्या होता है? बड़ा होता है। तो न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन हो जाता है। तो ये जनरली हमको यहाँ तक समझना था फोर्स के यूनिट्स के कन्वर्सन में, और फोर्स में क्या क्या चीजें आती है और कैसे इसका कन्वर्सन किया जाता है।